नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार तारीख पर तारीख देने वाले जज पर जस्टिस गडकरी और जस्टिस गोखले के सब्र का बांध टूट ही गया। उन्होंने जज पर एक्शन लेने का आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि यहां बॉम्बे हाईकोर्ट से इतना सख्त फैसला इसलिए आया है कि जिला अदालतों ने बॉम्बे हाईकोर्ट की भी बड़ी अवहेलना कर दी थी। लिहाजा जस्टिस गोखले और जस्टिस गडकरी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने कड़ा एक्शन लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट्स हो या फिर जिला अदालतें या फिर सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, कई केसेज में सिर्फ तारीख पर तारीखें मिलती हैं और फिर केस की सुनवाई ना तो पूरी हो पाती है या फिर सुनवाई पूरी भी हो गई तो फैसले सुरक्षित रख लिए जाते हैं। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई दफे हाईकोर्ट के जजों को चिट्ठी लिखकर यह बातें कही कि आप फैसला सुरक्षित रखने वाला खेल बंद कर दीजिए। जिला अदालतों से कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, निर्णय लेना सीखिए, डरिए नहीं किसी से। इसके बावजूद कोई एक्शन होता तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे में अब बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गोखले और जस्टिस गडकरी के सब्र का बांध टूटा तो जिला अदालत के एक जज रडार पर आ ही गए। उन पर कड़ी कार्रवाई हो गई है और बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा गया कि बहानेबाजी बंद करो और तारीख पर तारीख का खेल भी बंद करो। रजिस्ट्री से उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की और जिसके बाद जवाब जब मिला वो और भी गुस्से में आ गए कि यह क्या बहानेबाजी चल रही है। तो चलिए बिना समय गवाए पूरी रिपोर्ट आपके सामने एज इट इज रखने की कोशिश करते हैं ताकि सब कुछ आप जान समझ सकें। और आपको बता दूं कि जो यह बैकग्राउंड आप पीछे देख रहे हैं, दरअसल मैंने किसी शांत जगह पर एक वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश की है। मैं आउट ऑफ लोकेशन हूं, तारापीठ में माता के दर्शन करने आया था। फिर भी मुझे लगा कि आप दर्शक हमारी खबरों का इंतजार कर रहे होंगे तो मैं रिपोर्ट आपको बता दूं। यहां देखिए, रिपोर्ट यह है कि जज साहब दे रहे थे तारीख पे तारीख। हाईकोर्ट ने कहा आपके ये बहाने कबूल नहीं, आप पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे रहा हूं। यह रिपोर्ट है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे की एक निचली अदालत के जज के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक निर्धारित समय में एक केस की सुनवाई पूरी ना करने पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट के रजिस्ट्रार को इस मामले में एक रिपोर्ट प्रशासनिक समिति के पास भेजने को कहा है, जिससे समिति निचली अदालत के जज के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सके। हाईकोर्ट के मुताबिक उसे ऐसा लगता है कि इस मामले से जुड़े जज अपने काम को लेकर गंभीर नहीं हैं, जिसके चलते अब यहां पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पूरी रिपोर्ट अगर देखें तो इंडिया टुडे की विद्या है, उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में दरअसल हुआ क्या है और क्यों बॉम्बे हाईकोर्ट को अपनी निचली अदालत पर वहां के महिला जज पर कार्रवाई करने के आदेश देने पड़े हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे से जुड़ी विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अजय गडकरी और नीला गोखले की पीठ ने थाने के एक डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। डॉक्टर की पत्नी ने उसके खिलाफ धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम के तहत केस किया था। इसकी सुनवाई पुणे के बेलापुर की निचली अदालत में चल रही है। अब डॉक्टर ने हाईकोर्ट से मांग की है कि निचली अदालत इस केस की सुनवाई में तेजी लाए और जल्द फैसला सुनाए। अब देखिए, उन्होंने मांग की कि हमारे केस में आप जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करके किसी फैसले पर पहुंचिए, फिर भी केस को लटकाने की कोशिश। यह ठीक उसी तरीके का मामला बन जाता है जैसे मनीष सिसोदिया को करीब करीब 18 महीने जेल में बिताने पड़े। अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद हैं। हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रहने पड़े और ऐसे कई नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिन पर दोष सिद्ध नहीं किया जाता, उनकी सुनवाई पूरी नहीं होती। तो यह पूरा मामला कहीं ना कहीं संगीन है और जुडिशरी में जजों के रवैये की पोल भी खोल डालती है। यहां आगे देखिए, कहा जा रहा है हाईकोर्ट की पीठ ने डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने 2021 में
उससे इसी तरह की मांग की थी और कोर्ट ने 24 फरवरी 2021 को निचली अदालत के जज को 2019 का ये मामला जल्द निपटाने को कहा था। तब हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा था। यहां पर साफ साफ हाईकोर्ट के आदेश की ही अवहेलना कर दी गई निचली अदालत के द्वारा। इन कोर्ट्स ने जानबूझकर हाईकोर्ट को नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि जिला अदालतों में बैठे जजों को लगता है कि अगर वो किसी निर्णय पर पहुंच गए तो उनके निर्णय की वजह से कहीं ऊपर बैठे लोग आहत न हो जाएं, और उन्हें इस बात का डर रहता है, जिस डर को दूर करने की कोशिश कई दफे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी की, लेकिन असर होता दिखाई नहीं पड़ता है। कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे के मुताबिक अब 3 साल बाद भी मामले की सुनवाई पूरी न होने पर याचिकाकर्ता ने फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तेजी से मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। यह भी कहा है कि निचली अदालत में शिकायतकर्ता पत्नी कथित तौर पर स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देकर सुनवाई में आती नहीं है, जिससे सुनवाई में देरी हो रही है। याचिका में यह आरोप भी लगाया गया कि बेलापुर की अदालत लंबी लंबी तारीखें भी दे रही है, जिससे सुनवाई में और देरी हो रही है। तो अदालत अगर लंबी लंबी तारीखें दे रही हैं तो उन जजों को भी यह ध्यान रखना होगा कि कार्रवाई उन पर भी हो सकती है। अगर ऊपरी अदालतें सख्त हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट पर सख्त हो जाए तो एक्शन हो सकता है, और अगर हाई कोर्ट जिस तरीके से सख्त हुआ है तो जिला अदालतें भी लाइन पर आकर काम कर सकती हैं। कहा जा रहा है कि आरोपों पर गौर करते हुए पीठ ने जुलाई 2024 में हुई सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रार को आदेश दिया था कि 16वें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेलापुर की रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी जाए कि 24 फरवरी 2021 के हाईकोर्ट के आदेश का अब तक अनुपालन क्यों नहीं हुआ है। इसका जवाब जब आया तो वह जवाब बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गडकरी और जस्टिस नीला गोखले को गुस्से से भर दिया, क्योंकि वहां पर साफ तौर पर जो जिला अदालत में बैठी जज हैं बहानेबाजी करती पकड़ी गई हैं। कहा जा रहा है कि निचली अदालत ने देरी की वजह क्या बताई, रजिस्ट्री ने रिपोर्ट तलब की होगी तो फिर जवाब तो देना ही था। कहा जा रहा है ज्वाइंट सिविल जज जूनियर डिवीजन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC बेलापुर की ओर से हाईकोर्ट को देरी से सुनवाई की वजह भी लिखकर भेजी गई। JMFC ने लिखा था कि ये मामला उनके सामने पहली बार 30 जनवरी 2023 को आया था और उस समय संबंधित क्लर्क ने उन्हें यह बताया ही नहीं था कि इस मामले को जल्द निपटाना है और यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। अब उन्होंने अनभिज्ञता का पहला बहाना बनाया और हाईकोर्ट से बचने की कोशिश की कि हम आपके आदेश को जानते ही नहीं थे। तो फिर जज साहब और भी भड़क गए। न्यायिक अधिकारी यानी जिला जज जो हैं उन्होंने यह भी बताया कि वो आपराधिक और दीवानी के 10 साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने में व्यस्त थीं। इसके अलावा उनकी अदालत में पर्याप्त स्टाफ नहीं है और जो है वो भी अक्सर छुट्टी पर चला जाता है, और इस वजह से इस एक मामले की सुनवाई जल्द नहीं हो पाई। तमाम जो बहानेबाजी के लिस्ट हो सकते थे सारे लिस्ट थमा दिए गए हाईकोर्ट को जवाब के रूप में। तो भाई किस जज को अपने ही आदेश की अवहेलना होता देख अच्छा लगेगा, वो भी हाईकोर्ट के जस्टिस। तो फिर उन्होंने भी इस जज मैडम पर कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए। कहा गया कि निचली अदालत द्वारा बताए गए इन कारणों पर हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता की वजह से सुनवाई में देरी हो रही थी तो निचली अदालत को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। पीठ ने आगे कहा कि निचली अदालत के जज ने 24 फरवरी 2021 के आदेश के तहत काम करने के पीछे कमजोर बहाने बनाए हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीठ को ऐसा लगता है कि संबंधित न्यायिक अधिकारी जज अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है और इसलिए हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और जरूरी निर्देश जारी करने चाहिए। पीठ ने यह भी कहा है कि प्रशासनिक समिति द्वारा इस मामले पर कार्रवाई किए जाने के बाद ही
पीठ याचिका पर आगे सुनवाई करेगी। और यहाँ यह क्लियर हो गया है कि उस जज मैडम पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इससे पहले भी कई जजों पर जुर्माने लगाए गए, कई जजों को अलग अलग तरीके के सजा सुनाए गए हैं, यहाँ तक कि कई जजों को बर्खास्त भी किया गया है। लेकिन अफसोस कि ऐसी कार्रवाइयां सिर्फ जिला अदालतों में बैठे जजों पर होती हैं जो तारीख पर तारीखें दे रहे हैं। लेकिन ऊपरी अदालतों में भी जजों का रवैया कुछ ऐसा ही है, जिसके चलते भी यह उम्मीद की जाती है कि जुडिशरी जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षक है, वो अपने ही जुडिशरी पर भी लगाम कसे, जो ऐसे मामले को खूब तारीखों पर तारीखें देकर या फैसला सुरक्षित रखकर लटकाने की कोशिश करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से आया यह फैसला स्वागत योग्य माना जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।